नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे पहाड़ी गुरु में। मैं उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ों से बिलॉन्ग करता हूँ। आज का टॉपिक है फिजिकल की डेट आ गई है, आपको आपको उसके बारे में बताता हूँ। देखते रहिए भाइयों कंटिन्यू। आप वीडियो देखोगे लास्ट तक तो आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल बिंदास। भाई लोगों प्लीज़ सपोर्ट मी, आप सपोर्ट करोगे तभी आगे जाके मैं नई-नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा और देखते रहिए कंटिन्यू और मिलूँगा आपको मैं छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं छोटी सी ब्रेक के बाद और आपको जो शुभकामनाएँ आप जो पीजीओ माने रिटर्न में पास हो चुके हैं और आप लोगों को बहुत-बहुत बधाइयाँ और आपकी शुभकामनाएँ और आप ये स्टेप आप लोगों ने पास कर दिया है क्योंकि अब ये जो फिजिकल की डेट आ चुकी है वो है कुमाऊँ रेजिमेंट की और ये फिजिकल वो ये है जुलाई में कम से ये जुलाई में 1 जुलाई से और 7 जुलाई के 7 जुलाई तक है मैं वो फिजिकल। और भाई लोगों आप फिजिकल पे आप फोकस करो क्योंकि आप फिजिकल आप ज़्यादा दूर नहीं है, कम से कम 1 महीने कसर है उसमें। 1 महीने का कसर है, आपको पता ही है कि भाई 1 महीने में रनिंग बहुत आसानी हो जाती है। जो पहले से जो जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है वो तो कर ही लेगा क्योंकि 1 महीने में कम से कम जिसकी रनिंग सही है वो 15 दिन में अपनी रनिंग शट कर लेगा ऐसे में। और जिस जो कभी आज तक नहीं भागा उसको तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ एक वहाँ क्योंकि अग्निवीर में रनिंग की मायने रखती हैं क्योंकि जब वहाँ रनिंग निकाल दोगे उसके बाद आगे की प्रोसेस है वो थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है क्योंकि इसमें खासकर रनिंग ही ज़्यादा है बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे कि रनिंग है ही नहीं, जब रनिंग होगी तभी आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल मेहनत करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी बिल्कुल। ऐसे नहीं कि आप बोले छोड़ो मैंने पेपर निकाल दिया, रनिंग भी निकली जाएगी। भाई रनिंग के लिए सुबह शाम उठना पड़ेगा और आपको माना ना रात दिन एक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि भाई छोड़ो रिटर्न निकाल दिया और हो गया काम। बिल्कुल ये काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ये काम करोगे तो आपका ही नुकसान है, आपका ही घाटा है क्योंकि आप बोलोगे भाई मैंने रिटर्न निकाल दिया रनिंग भी निकल जाएगी। भाई ऐसे नहीं सोचना क्योंकि आप माने जिस जिस किसी ने अभी भी रनिंग स्टार्ट नहीं की वो अभी भी कर सकता है क्योंकि अभी भी उसके पास मौका है। भाई शाम सुबह भागना है, डेली भागना है। 1600 नहीं, डेढ़ माने 1600 माने तुम बोलोगे वहाँ 1600 भगाते हैं, 1600 भागना है, 1600 भी नहीं भागना है, 2 किलोमीटर भागो मिनिमम 2 किलोमीटर। ऐसे में 2 मिनट माने टारगेट बनाओ, 6.5 मिनट का टारगेट बना दो। आपने 6.5 मिनट में कर दिया 2 किलोमीटर तो सही है, नहीं किया तो आपका कोई फायदा नहीं है क्योंकि शाम सुबह भागना पड़ेगा और शाम सुबह भागोगे तभी आपको सफलता मिलेगी और आपकी जो रनिंग है बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। भाई आपको पता ही है कि भाई जो फिजिकल की डेट है अभी तो जो गढ़वाल रेजिमेंट है उसकी अभी डेट मेरे को लग रहा है अभी नहीं आई क्योंकि उसका थोड़ा प्रोसेस थोड़ा धीरे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे में और जो कुमार रेजिमेंट है उसकी तो डेट आ गई और आपको ऑल द बेस्ट भाई लोगों फिजिकल के लिए। जब आप फिजिकल निकालोगे तो उसके बाद है क्या बोलते हैं उसे मेडिकल। और मेडिकल तो लास्ट में मेडिकल तो नॉर्मली है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। हाँ जैसे वो मोटा मोटा करेंगे जहाँ से पकड़े पकड़े जाएंगे वहाँ तक उस लड़की को बारीक बारीक से देखेंगे। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई जो फौज की नौकरी है वो आसानी से नहीं मिलती क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी, बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। ऐसे में और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा कम लड़के पास हुए हैं बिल्कुल, खासकर उत्तराखंड के बहुत ही ज़्यादा माना जो पहाड़ी इलाके हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम निकले हैं। जो प्लेन्स के लड़के हैं वो निकले, उनके तो बल्ले बल्ले उनके तो मज़े आ गए क्योंकि पहले वो रनिंग नहीं निकाल पाते थे और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो रनिंग निकाल देते थे और वो हो जाते थे। और इस बार उल्टा हो गया है। इस बार तो प्लेन्स के जो लड़के हैं वो निकल गए और जो पहाड़ के बंदे वो बाहर हो गए। ऐसे में आपने देख ही लिया होगा प्लेन्स के लड़के और पहाड़ के लड़कों में बहुत अंतर है क्योंकि जो पहाड़ के बंदे हैं उनका फिजिकल स्ट्रांग रहता है और जो प्लेन्स के बच्चे हैं उनकी पढ़ाई स्ट्रांग होती है। माने इन दोनों दोनों बराबर ही हैं क्योंकि ऐसे में और उनको आप थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि उनको तो आपस में ही भागना है, उनको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले वो रनिंग में बाहर हो जाते थे क्योंकि जो पहाड़ के बंदे हैं वो तो थका दे देते हैं उनको क्योंकि यहाँ पहाड़ के बंदे क्योंकि चढ़ाई में ऊपर नीचे माने इधर उधर माने जंगल उंगल जाते रहते थे तो वो तो रनिंग निकाल देते थे। और अब पेपर में बहुत ही ज़्यादा वो बाहर हो गए क्योंकि
माने निकले हैं, बहुत कम निकले हैं ऐसे में करके। और ये सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि भाई वहाँ पढ़ाई मायने नहीं रखती, वहाँ रखता है फिजिकल। और जब जहाँ वहाँ फिजिकल जो जो पढ़ाई में ठीक है, जो फिजिकल उनका स्ट्रांग नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। ऐसे में माने फिजिकल भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। और आप फिजिकल का जो फिजिकल नहीं देखोगे, आप पढ़ाई देखोगे कौन से। वहाँ आईपीएस यूपीएस बनना है भाई, वहाँ बंदूक लेके खड़ा है तो होना है वहाँ बॉर्डर पे। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई जो फिजिकल है वही मायने रखता है स्ट्रांग। क्योंकि रिटर्न तो बिल्कुल नॉर्मल आता है, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा नहीं आता कि जैसे जैसे वो एसएससी का आता है, एसएससी का तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड आता है। ऐसे में आपको पता चल गया होगा कि भाई लोगों कि जो कुमाऊं रेजिमेंट है उसकी डेट आ गई फिजिकल की। और भाई लोगों ऑल द बेस्ट। आपका जो जो फिजिकल है, जो दूसरा स्टेप है, उसमें भी कामयाबी मिले बिल्कुल स्ट्रांग। और जो पहाड़ के बंदे हैं वो अगली बार मेहनत करें और फिर आगे जाएं बिल्कुल। माने पहाड़ के बंदे एक बार रिटर्न में निकल गए तो उसके बाद तो उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि उनका तो फिजिकल इतना स्ट्रांग है कि कोई माइकल लाल भी बाहर नहीं कर सकता। ऐसे में आपको पता चल गया होगा कि भाई रिटर्न भी कितना हार्ड है। कोई कोई बोलता था मैं रिटर्न तक पहुंच जाता तो मैं रिटर्न निकाल देता था। और इस बार सरकार ने यही आजमा दिया कि भाई रिटर्न ही करेंगे, पहले देखते हैं कोई निकलता है कि नहीं निकलता है। अब पता चल गया होगा आप लोगों को कि भाई रिटर्न में तो खुश हो गए सब के सब। ऐसे में और जो प्लेन्स के बंदे हैं, उनके तो मज़े आ गए, क्योंकि वो तो पढ़ने में ज़रा ठीक है, ठीक ठाक ही हैं। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में थोड़े ढीठ हैं, माने बिल्कुल कमज़ोर हैं। ऐसे ऐसे कि जो अब पता चल गया होगा कि भाई जब पेपर होते हैं बोर्ड वालों के, तो पता चल गया होगा कैसे होते ये पास। अग्निवीर की जो पेपर है और जो ये ओपन बोर्ड के पेपर है, आपको पता चल गया होगा कि कॉम्बो कॉम्बो क्या होता है बिल्कुल। ओपन बोर्ड में तो चीटिंग करके हो गए पास, पर वहाँ जो अग्निवीर में, वहाँ तो चीटिंग तो कराती नहीं, क्योंकि तभी बोलते हैं भाई घर में पढ़ाई कर ले भाई। ऐसे में पढ़ाई करोगे तो आगे जाके आपको नुकसान नहीं होगा, माने आप आगे जाके अपने उससे काम करोगे। ऐसे में आपको पता ही है कि चीटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं। चीटिंग करोगे तो आपका ही नुकसान है और आपका ही घाटा है बिल्कुल। और अपने जो दिमाग से करोगे, जैसे बोलोगे बोल छोड़ो, मेहनत करूँगा और अपनी मेहनत से पास होऊंगा। अपनी मेहनत से पास हो गए तो आपको आगे जो कोई भी पेपर हो ए टू जेड, माने वो आप निकाल दोगे आसानी से। और आप नहीं निकालोगे तो ऐसे समझो आपने चीटिंग की ओपन बोर्ड माने बोर्डों में। ऐसे में आपको पता ही है उत्तराखंड वासियों, जो उत्तराखंड जो पहाड़ के जो बंदे हैं वहाँ तो सब के सब पास हो जाते हैं चीटिंग करके। ऐसे में आप क्या करें, जो किस्मत में लिखा है वही होगा, क्योंकि पास तो सब हो जाते हैं। पर जब आगे जाके जो प्रोसेस जो जो मेन पेपर होता है, वहाँ वहाँ देखा जाता है भाई कि जो मेन पेपर वहाँ पास होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि वो रखता है मायने। यहाँ नहीं रखते, यहाँ तो खाली तो ऐसा है कि खाली नाम और डेट ऑफ बर्थ से पहचान होती है टेंथ में। ऐसे में जैसे आपने पास कर दिया टेंथ में, आपका नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है वहाँ से वो हो जाता है, प्रचलित हो जाता है कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी है और उसका नाम ये है, बस खाली ये ही रह जाता है। और जो जो मेन पेपर है, मेन पेपर तो बाहर होता है। जैसे आपकी जो करियर का जो मेन पेपर है, जो जैसे आपकी जो जॉब जॉब की है, जो वो रखती है मायने। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि भाई कि छोड़ो यहाँ हम पास हो गए और चलो अब हो गया हमारा काम तमाम। भाई पास तो सभी हो जाते हैं, पर जो आगे जाके जो प्रोसेस है, जो जॉब की जो है, जो मेन है जो पेपर, वो वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे में क्योंकि जो वहाँ निकाल दोगे तो ऐसे समझो आपने सारे पेपर पास कर दिए। ऐसे में क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपकी जो जो मेहनत है, जो वो रंग लाएगी बिल्कुल। और आप बोलोगे भाई मैंने पढ़ाई इसलिए की कि जो मेरा जो इम्तिहान है, जो ज़िंदगी का इम्तिहान, जो ज़िंदगी का जो पेपर है उसमें पास हो जाऊँ। ऐसे नहीं कि आप बोल रहे हो कि मैं 10 में पास हो गए, 12 में पास हो गए, ये मायने नहीं रखता। माने ये तो खाली खाली माने पास पास तो हो जाओगे, पर जो आगे जाके करोगे क्या कि आगे जाके जो मेन जो पेपर है, जो ज़िंदगी का जो पेपर है, जो मेन पेपर है, जो मेन जो ज़िंदगी भर जो निभाना है, वो उस वाले पेपर में आप पास नहीं होगे तो आप धक्के खाते रहोगे। ऐसे में बिल्कुल आपको पता ही है कि भाई जो ज़िंदगी का पेपर है उसमें पास हो जाओगे तो बोलोगे हाँ मैंने पढ़ाई इसीलिए की कि जो ज़िंदगी मेरी संवर जाएगी। ऐसे में
आपको पता ही है कि जो हाँ, चलो छोड़ो इस पढ़ाई-वढ़ाई की बातें में बोलेंगे कि भाई खुद की नहीं पढ़ाई और दूसरों को समझा रहा है। भाई मैं तो मेरे तो समझाने का काम है ऐसे में, क्योंकि अब जब पेपर में नहीं निकाल पाए तो क्या फ़ायदा। ऐसे में आपको पता ही है कि भाई जो रिटर्न है वो पहले होगा, मैंने पहले हो गया। अब फिजिकल तो आसानी है, और जो जिन्होंने रिटर्न में पास कर दिया और उनका फिजिकल है और कुमार के लिए ऑल द बेस्ट भाई लोगों। आपकी डेट आ गई, आप अभी से तैयारी करोगे तो आपको जो 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 आपकी रनिंग है उसको थोड़ा वो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे में। जो पढ़ाई के बंदे हैं, क्योंकि वहाँ तो टाइमिंग है ऐसे 5 साढ़े 5 मिनट देते हैं, पर आप तो पता नहीं कितने देंगे, क्योंकि आप तो पहले रिटर्न हो गया। पहले रिटर्न नहीं था, पहले फिजिकल था। फिजिकल में तो 5 से डाउन आती थी, और अब तो मेरे को लग रहा शायद मेरे को 6 साढ़े 6 मिनट जैसे पहली जाती थी वैसे जाएगी इस बार तो, ऐसा में लग रहा है मेरे को तो। और भाई लोगों ऑल द बेस्ट भाई लोगों। और आपको आपको शुभकामनाएं, और आपका जो फतेह करे मैदान, और आपको ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं हो। आप मेहनत करोगे और आप फौजी बनोगे, और मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। फौजी बनोगे, कमेंट में जवाब देना भाई लोगों। जो फौजी बनेगा तो कमेंट में जवाब देना, और जो फौजी नहीं बनेगा तो कमेंट में जवाब मत देना ऐसे में। आपको पता ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों, आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। गुड बाय, बाय बाय, राम राम।